वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा अल्काइल हलाइड को प्रिपेयर करेंगे हम किसकी मदद से? हाइड्रोकार्बन की मदद से, है ना। हमने लेक्चर नंबर 5 में अल्काइल हलाइड को प्रिपेयर किए थे किससे? हैलोजन एसिड से, जिसमें हमने HBr के साथ में रिएक्ट किए थे, HCl के साथ में और HI के साथ में रिएक्ट कर चुके थे, है ना। और आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 6 है। तो उसके आगे का जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अल्काइल हलाइड को प्रिपेयर करना किसकी मदद से? हाइड्रोकार्बन से। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, है ना। कौन सा? हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। तो ये हैलोजनेशन ऑफ अल्केन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको अल्केन जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। देखो अल्केन की अगर बात करें ना अपन, तो अल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2n+2। और जो इसके जो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जो CH4 है, इस CH4 को अपन कहते हैं मीथेन, राइट। जैसे C2H5 और C2H6 है, इसे हम कहेंगे इथेन, है ना। जैसे C3H8 है, इसे हम कहेंगे प्रोपेन। तो ये एग्जाम्पल है किसके? अल्केन के। ओके, तो हमें यहाँ पर अल्केन की रिक्वायरमेंट रहेंगी और साथ में हमें हैलोजन ये जो हैलोजन एटम है, इस हैलोजन एटम की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। तो बेसिकली ये दो चीज की हमें रिक्वायरमेंट रहेंगी, पहली कौन सी? अल्केन की, और दूसरी कौन सी? हैलोजन एटम की, है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसका रिएक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अल्केन। तो ये हो गया बेटा अल्केन, मतलब R मतलब अल्काइल ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन जो होते हैं बेसिकली 3 और एक हाइड्रोजन दे दिया तो CH4 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा? ये हो गया बेटा हमारा अल्केन। क्या हो गया? अल्केन। इस अल्केन को आप रिएक्ट करोगे हैलोजन एटम के साथ में, किस पे? हैलोजन एटम के साथ में। और जैसे ही आप इस अल्केन को हैलोजन एसिड के साथ में रिएक्ट करोगे, सॉरी हैलोजन एटम के साथ में रिएक्ट करोगे, तो होगा क्या कि ये जो अल्केन का जो हाइड्रोजन है वो इस H के साथ में जो है वो बाहर निकल जाएगा। निकल गया बाहर, फिर अंदर क्या बचा? यहाँ बचा R, है ना, और यहाँ पर क्या बचा? H। तो ये हो गया RH, और R को हम कहते हैं अल्काइल और H को अपन कहते हैं हलाइड। तो ये हमारा बन गया अल्काइल हलाइड। अच्छा, और जो अल्केन जब है, ये अल्केन जो है ये हैलोजन के साथ में रिएक्ट तो होता है, पर किसके प्रेजेंस में? या तो आप इसको हीट करो या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में। किसके? अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में जब आप इस अल्केन को हैलोजन के साथ में रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा अल्काइल हलाइड। बात समझ में आ रही है बेटा इतना? चलो इसके अपन कुछ एग्जांपल जो है वो एग्जांपल भी देख लेते हैं ना। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं CH3H मतलब CH4, है ना। ये CH4 क्या हो गया? CH4 हो गया मीथेन। इस मीथेन को मैं रिएक्ट करता हूँ, क्या लेता हूँ? चलो मैं ब्रोमाइड ले लेता हूँ, है ना। क्या लेता हूँ? ब्रोमाइड। तो जैसे ही मैं इस मीथेन को ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करूंगा, या तो मैं इसको हीट करूंगा या फिर मैं किसके प्रेजेंस में दूंगा? अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में। तो होगा क्या कि ये जो H है यहाँ का, मीथेन का जो H है ना, ये Br को लेके बाहर निकल जाएगा। HBr जो है मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो निकल गया बाहर। तो अंदर क्या बचा? ये बचा CH3 और Br। तो ये CH3 और ये हो गया Br। CH3 को हम कहते हैं मिथाइल और Br को कहते हैं अपन ब्रोमाइड। तो नाम हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही है? जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ना। C2H5H मतलब C2H6 हो गया। दैट मीन्स ये फार्मूला किसका हो गया? इथेन का, है ना। इस इथेन को रिएक्ट कर दो आप क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में? क्लोराइड के साथ में। या तो आप इसको हीट कर दो या फिर किसके प्रेजेंस में करो? अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो होगा क्या? ये जो H है और ये जो Cl है, ये HCl जो है वो निकल जाएगा बाहर। और बाकी क्या बचा? बचा C2H5 और क्या बचा? Cl बचा ना। और ये C2H5 को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इथाइल, और Cl को क्या कहते हैं अपन? क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। कौन सा? हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। लेकिन बात आपको यहाँ पर एक याद रखना है कि जो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन ये जो मेथड है ये सुटेबल मेथड नहीं होती अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने की। देखो हमने यहाँ पे
नोट में बता चुके हैं, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज अ मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली हेलोजन कंपाउंड इज फॉर्म। मतलब ये जो हेलोजनेशन ऑफ अल्केन जो है ये अच्छी मेथड नहीं होती अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये मोनो हेलोजन तो भी फॉर्म करता है, डाई हेलोजन तो भी फॉर्म करता है, ट्राई हेलोजन तो भी फॉर्म करता है, टेट्रा हेलोजन तो भी फॉर्म करता है, मतलब मल्टीपल हेलोजन एटम को जो है यहाँ पर फॉर्म करता है। अब वो किस तरह से फॉर्म करता है चलिए हम यहाँ पर देखते हैं ना एग्जांपल। जैसे जैसे एग्जांपल पे ले लेते अपन है CH3H। ध्यान से देखिएगा इसको, CH3H मतलब क्या हो गया एक्चुअली, ये देखा जाए तो ये है बेटा मीथेन का फार्मूला है ना, ये मीथेन है ना। इस मीथेन को मैं क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता हूँ है ना, किसके साथ में, क्लोराइड। ध्यान से देखिएगा इसको है ना, और किसके प्रेजेंस में, अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में है ना। तो होगा क्या बेसिकली, यहाँ का जो H है और ये जो Cl है, ये HCl जो है ये निकल जाएगा बेटा बाहर। चलिए HCl निकल गया बाहर, तो फिर हमारे पास अंदर क्या बचा, ये बचा CH3 और Cl। तो ये हो गया CH3 और Cl है ना। तो इसे अपन कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड। देखो तो ये जो जब मीथेन जब क्लोराइड के साथ में जब रिएक्ट होता इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट तो ये मिथाइल क्लोराइड मिला। अब ये मिथाइल क्लोराइड जो है ना ये मोनोहेलोजन है। कौन सा, ये मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। ये जो है ये कौन सा है, मोनोहेलोजन है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाना चाहिए था, पर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये आगे रिएक्शन भी करता है। कैसा करता है देखिए, देखो मिथाइल क्लोराइड यहाँ ले रहा हूं मैं, CH3 और ये Cl, ये क्या था, ये था हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है ना। इस मिथाइल क्लोराइड को मैं वापस से क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता हूँ है ना, किसके प्रेजेंस में, अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में। तो होगा क्या बेटा, देखो यहाँ पर CH3 मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है इस Cl को लेके बाहर निकल जाएगा है ना। तो ये HCl निकल गया बेटा बाहर। तो यहाँ पर क्या बचा बेसिकली, देखो 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचा 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पर बचा बेटा CH2 बचा, यहाँ पे CH2। अब ये Cl तो निकल गया, तो फिर ये बचा HCl और ये दूसरा Cl, मतलब 2 Cl है ना। तो ये आ गया बेटा CH2Cl2, मतलब ये हो गया इसका नाम मिथाइलिन डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो देखो ये था मोनो बन गया, ये हमारा कौन सा हो गया, डाइहेलोजन हो गया। डाइहेलोजन मतलब डाइहेलाइड बन जाए यहाँ पर, बरोबर। तो यहाँ पर भी रिएक्शन स्टॉप हो जाना चाहिए था, पर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, फिर से वापस से अगेन रिएक्ट करेगा है ना। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं अपन CH2 और Cl2, मतलब ये था क्या हमारा, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड है ना। इसको वापस से मैं रिएक्ट करता हूँ किसके साथ में, क्लोराइड के साथ में, किसके प्रेजेंस में, अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में। तो होगा क्या, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो दिख रहे, ये 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है इस Cl को लेके चली जाएगा, मतलब ये HCl जो है ये बाहर निकल गया। तो अंदर क्या बचा, तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो निकल गए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा ना यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर बचा CH है ना। और देखो यहाँ पर HCl तो निकल गया बाहर, तो यहाँ पर 2 Cl बचे और यहाँ पर HCl बचा, मतलब Cl3। और इसको अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। CH-Cl3 को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म है ना। अब यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाना सही था, पर ये फिर से रिएक्ट करेगा CH-Cl3। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और इस क्लोरोफॉर्म को वापस से आप रिएक्ट करोगे किसके साथ में, क्लोराइड के साथ में किसके प्रेजेंस में, अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में है ना। तो होगा क्या, यहाँ का जो ये जो हाइड्रोजन है वो इस Cl को लेके बाहर निकल जाएगा है ना। तो ये HCl निकल गया बेटा बाहर, तो अंदर क्या बचा, ये बचा यहाँ पर C है ना, और यहाँ पर Cl3 और HCl मतलब Cl4 है ना। इसे अपन कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड। तो आप देख पा रहे हो, देखो आपको यहाँ पर
यहाँ पर आपको मोनोहेलोजन जो है ये मोनोहेलोजन भी मिल रहा है ना। देखो यहाँ पर आपको ये मोनोहेलोजन भी मिल रहा है, डायहेलोजन भी मिल रहा है, ट्राइहेलोजन भी मिल रहा है और टेट्राहेलोजन भी मिल रहा है। मतलब यहाँ पर डिफरेंट क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहे हैं। इसलिए ये जो हेलोजनेशन ऑफ अल्केन जो है ये सुटेबल मेथड नहीं होती अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने की। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो ये नोट के तौर पे इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो है वो है मार्किनोव रूल। कौन सा? मार्किनोव रूल। तो बात करें हम मार्किनोव रूल की तो ये क्या कहता है? तो ये बेसिकली ये कहता है हमारे पास कि अपने को लेना पड़ेगा दो चीज यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। पहली चीज तो अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी किसकी? अनसिमेट्रिकल अल्कीन की। किसकी? अनसिमेट्रिकल अल्कीन की जरूरत पड़ेगी अपने को, है ना। और दूसरा जो है एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आप यहाँ पर HBr ले सकते हो, HCl ले सकते हो, HI ले सकते हो, है ना। हाइड्रोजन पॉजिटिव ब्रोमाइड नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयोडाइड नेगेटिव। तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। आप इतने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो यहाँ पर यूज कर सकते हो, है ना। और जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, देखो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे देखो ये वाला जो कंपाउंड आप देखो, ये अगर आप कंपाउंड देखोगे ना अच्छे से तो इसमें देखो ये है अल्कीन, ये भी कहा है ये अल्कीन है। पर इस अल्कीन के देखो ये डबल बॉन्ड, इधर में कितने हैं? 2 कार्बन एटम है और इधर में कितने हैं? सॉरी इसको, हाँ इधर में कितने हैं? 2। तो बेसिकली यहां पर भी 2 कार्बन एटम है, इधर भी 2 कार्बन एटम। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? बराबर। दैट मीन्स ये हो गया सिमेट्रिकल। क्या हो गया? सिमेट्रिकल अल्कीन। पर हमें यहाँ पर सिमेट्रिकल से लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पर लेना है अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल कैसा बनेगा? तो देखो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं डबल बॉन्ड दूंगा तो इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में, इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन एटम है और राइट साइड में सिर्फ 1 कार्बन एटम है ना। तो ये होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो हमें यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन की रिक्वायरमेंट है ना। सिमेट्रिकल अल्कीन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है ना। तो चलो अपन यहाँ पर रिएक्शन करते हैं। तो चलो, तो मार्किनोव रूल अपन पढ़ रहे हैं। तो इस मार्किनोव रूल को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये ले लिए हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन। चलो ये ले लिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये ले लिए CH3, यहाँ पर CH आ गया और यहाँ पर आ गया CH2। अच्छा ये किसका कंपाउंड है? ये है प्रोपीन। किसका? प्रोपीन, है ना। इस प्रोपीन को आप रिएक्ट करो किसके साथ में? HBr के साथ में, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में। और आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव है, ब्रोमाइड क्या है? ये नेगेटिव, है ना। तो जैसे मैं इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में ऐड करता हो या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में जैसे मैं इसको रिएक्ट करता हूं तो होता क्या है? इस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, इस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैच हो जाता है। कहां अटैच होता है? ऐसे कार्बन एटम पे जहां पर लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, मतलब जहां पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम हो। देखो इसमें अगर आप पहले नंबर पे देखोगे तो 3 हाइड्रोजन एटम है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है ना वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होता है। कहां पर? जहां पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम है। और यहां पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम कहां है? ये H पे है, ये वाले देखो बीच वाले कार्बन एटम पे है। तो ये जो ब्रोमाइड जो है वो इस पे जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारे पास CH3CH और यहां पर क्या आ गया? Br। ओके, और ये CH2 यहां पर बचा हुआ है CH2 और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3। तो ये बन गया CH3 CH3 और यहाँ पर नीचे में क्या है? ब्रोमो, है ना। तो नाम क्या बन गया यहाँ पर? ये बन गया 1 2 3। तो 2 पे आ गया ब्रोमो, 2 पे
ब्रोमो, कार्बन एटम की चेन कितने की है, 3 की है, तो इसका मतलब हो गया बेटा प्रोपेन, है ना। आप चाहो तो इसको आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, डाउट है ना। देखो ये वाला बात समझ में आ रही है, इस तरह से होता है मार्कोनिकॉफ रूल। और इसका स्टेटमेंट क्या बोलेगा, ये बोलेगा जब भी कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में ऐड होता है, तब उस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट होता है वो अटैच होता है उस अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे जहां पर सबसे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, मतलब सबसे कम हाइड्रोजन एटम होता है, उसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। बात समझ में आ रही है क्या, है ना। चलो मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, और जैसे ये ले लिया मैंने, एक और एग्जांपल ये ले लिया मैंने, यहाँ पर एग्जांपल है ना, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH हो गया, और ये CH2 हो गया। बात समझ में आ रही क्या, ठीक है। अब इसको मैं रिएक्ट करता हूँ किसके साथ में, HBr के साथ में, है ना। तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा ब्यूटीन, है ना। और इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं। तो होता क्या ये है, हाइड्रोजन रहता है पॉजिटिव और ब्रोमाइड क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसका जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहां अटैच होता है, वो होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जहां पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम लगा हो। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम है, तो ये Br जो है यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया CH3 CH2 और ये CH, और इस पे आ जाएगा Br, है ना। और बात बच गई यहाँ पर CH2 बच गया, तो ये वाला जो हाइड्रोजन बचा हुआ है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये CH2 से क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो ये नाम बनेगा 2 पे ब्रोमो। देखो 1 2 3 और ये 4, तो 2 पे ब्रोमो, कार्बन एटम 4 है, 4 का मतलब क्या होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिखो, या फिर आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ में आई। तो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, मार्कोनिकॉफ रूल का बिल्कुल अपोजिट है ना। तो ये क्या बोलता है, ये कहता है कि जब भी कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में ऐड होता है, तो उस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो अटैच होता है उस अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में जहां पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम लगा हुआ था, है ना। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ को अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट अटैच होता है सबसे लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, है ना। और ये एंटी मार्कोनिकॉफ में जो होता है वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट जो है वो अटैच होता है लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे। चलो इतना बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझ लेते हैं ना। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मैं प्रोपीन का ही ले लेता हूँ ना। तो ये आ गया हमारे पास प्रोपीन डबल वन, यहाँ आ गया CH3, ये है CH और ये हो गया CH2, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोपीन, ठीक है। इस प्रोपेन को मैं रिएक्ट करता हूँ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HBr ले लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया HBr, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ गया और ब्रोमाइड पे नेगेटिव आ गया, है ना। तो ये हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये होता है कि जो इस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो अटैच होता है, कहाँ अटैच होता है, लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहां पर लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा, देखो CH3 तो जैसे का वैसा रहेगा, ये आ गया CH3 जैसे का वैसा। अच्छा ये CH है ना, ये CH है और एक हाइड्रोजन और आ गया, इसका मतलब ये CH2 हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या बचा था CH2, तो ये Br फिर कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा Br। तो नाम क्या बन गया इसका 1 2 3, तो ये हो गया 1 पे ब्रोमो, कार्बन एटम 3 है तो 3 का अपन कहते हैं प्रोपेन, तो ये नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। बात समझ में आ रही है क्या, अगर नहीं समझ में आ रही तो एक और एग्जांपल लेते अपन, है ना। एग्जांपल लेते नेक्स्ट कौन सा, चलो ब्यूटेन का ले लेते हैं ना। तो कार्बन एटम यहाँ पर उसके 4 की रिक्वायरमेंट रही है और कहीं पर यहाँ पर डबल बॉन्ड देता हूँ, चलो यहाँ पर दे दिया डबल बॉन्ड, है ना। और एडजस्टमेंट कर लेता हूँ CH3
CH2 CH और ये CH2 है ना, इसको मैं रिएक्ट करता हूँ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में, मतलब HBr के संबंध है ना। तो यहाँ पर ये है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। ओके, तो होगा क्या कि ये जो, अच्छा इसका नाम क्या है ब्यूटीन है ना, देखो डबल बॉन्ड है इसलिए ई आया, तो ब्यूटीन है। तो इस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पर अटैच होगा, वो लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे अटैच होगा, मतलब जहां पर जिस कार्बन के पास में सबसे कम हाइड्रोजन एटम है उसके साथ में ये अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास देखो CH3 जैसे का वैसा, CH3 जैसे का वैसा, फिर क्या है CH2। अच्छा ये CH, यहाँ पर CH पहले से था और इधर का अनसिमेट्रिक रिएजेंट और एक हाइड्रोजन एटम आ गया, दैट मीन्स ये CH2 और यहाँ पर CH2 बचा हुआ है। Br कहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये पहले नंबर पे अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Br। तो नाम क्या बनेगा इसका, इसका नाम बनेगा बेटा 1 पे ब्रोमो। कार्बन एटम 4 है ना बेटा, तो 4 का मतलब होता है ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ANA। तो ये हो गया हमारा एंटी मार्केनोकॉफ रूल है ना। अच्छा, और ये एंटी मार्केनोकॉफ रूल जो है वो किसके प्रेजेंस में होता है, ये होता है बेटा पैरासाइट के प्रेजेंस में। ये बात भूलना नहीं, क्योंकि इस एंटी मार्केनोकॉफ रूल को हम पैरासाइट इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि ये पैरासाइट के प्रेजेंस में ही होता है। दैट मीन्स इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ऐसा बनेगा कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन then the positive part of unsymmetrical reagent goes attached to unsymmetrical alkene which containing least number of hydrogen atom। मतलब जब भी कोई unsymmetrical reagent किसी unsymmetrical alkene के साथ में ऐड होता है तो उस unsymmetrical reagent का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो अटैच होता है उस unsymmetrical alkene के साथ में जहां पर लिस्ट नंबर सबसे कम हाइड्रोजन एटम हो, है ना। इसे हम कहते हैं एंटी मार्केनोकॉफ रूल। और ये जो एंटी मार्केनोकॉफ रूल जो होता है ये हमेशा पैरासाइट इफेक्ट के प्रेजेंस में होता है, आप भूलना नहीं पैरासाइट, इसीलिए इसको हम पैरासाइट इफेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा भी नाम है, इसको खराच इफेक्ट भी कहते हैं, मायोस इफेक्ट भी कहते हैं इसे, है ना। तो ये हो गया एंटी मार्केनोकॉफ रूल, है ना। तो चलिए इसके बेस पे ना एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज जो है वो भी अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये है हमारा दिया हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बोल रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, HI इन द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द अबो रिएक्शन इज, और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर है वो हमें यहाँ पर बताना है ना। तो हमने ये कौन सा, ये जो एंटी मार्केनोकॉफ रूल जो ये अपने पढ़ चुके, तो उसमें क्या कहता है, वो बोलता है कि जब भी कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में ऐड होता है तो उस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो अटैच होता है उस अल्कीन के साथ में जहां पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम अटैच है ना। तो बस वही वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लगाना है। वैसे भी यहाँ पर बोल दिया पैरासाइट, और पैरासाइट है वो किसके प्रेजेंस में होता है, हमेशा एंटी मार्केनोकॉफ रूल के ही प्रेजेंस में होता है। ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। ओके, चलो अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ बेटा, सबसे पहले हमें दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये है बेटा प्रोपीन, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर रिएक्ट करना किसके साथ में, HI के साथ में। HI मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड होता है, और ये भी आपको पता है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा और आयोडीन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, है ना। और किसके प्रेजेंस में ये होता है बेटा, हमेशा पैरासाइट के प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि इस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, मतलब ये वाला, ये कहां पर अटैच हो जाएगा, उस अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में सबसे कम जहां पर हाइड्रोजन एटम हो। तो यहाँ पर बीच में सबसे कम हाइड्रोजन एटम होता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा CH3, देखो ये CH3 तो जैसे का वैसा रहेगा, है ना, ये CH3 जैसे का वैसा। और यहाँ पर जो CH लगा हुआ है तो यहाँ से और एक हाइड्रोजन एटम आ गया, इसका मतलब ये बन गया बेटा CH2, है ना। और ये डबल बॉन्ड हटके सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 आ गया। अब ये बचा I, तो ये I कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे अटैच हो जाएगा। देखो तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा 1 2 3, तो 1 पे आ गया आइडो, 1 आइडो। कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पर, 3 है, 3 का मतलब होता है प्रोपेन, है ना। और देख लो ये वाला जो है ये किस में ऑप्शन आ रहा है ना। तो देखो ये पहला ऑप्शन तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है आपको, है ना, CH3 CH2 CH2 I। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर है B।
ओके तो इस तरह से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आएंगे, तो इसलिए आपको रिएक्शन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है ताकि कोई भी और एमसीक्यू घुमा फिरा के आए तो आप आसानी से जो है वो बना सकते हैं। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कौन सा, हाउ विल यू ऑब्टेन 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम अल्कीन, राइट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर रिएक्शन में बोल रहा है कि आपको अल्कीन लेना है और इस अल्कीन का यूज करके आपको 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है ये आपको बना के देना है ना। और जितने यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो पॉसिबल स्ट्रक्चर रिएक्शन के साथ में आपको बना के दिखाना है। मतलब अल्कीन का इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आपको बनाना है। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन आपको समझना पड़ेगा। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन पे फर्स्ट नंबर पे ही क्या बनाना है आपको, ब्रोमो, और फर्स्ट नंबर पे ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो आपको अल्कीन का यूज करके आपको 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है वो फॉर्म करके देना है। वो क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है। तो चलो इसको सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना। तो क्या रिएक्शन हो सकता है, देखो साइक्लो बोला है हमको तो कहना कि आपको साइक्लो ही लेना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो मैं ले लेता हूं एक 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ले लेता हूं, है ना। तो ये ले लिया, देखो ये है हमारे पास कौन सा, साइक्लोहेक्सेन। ओके और यहाँ पर ले लेता हूं मैं डबल बॉन्ड, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब इस पे मैं लगा रहा हूं बेटा CH3 मतलब मिथाइल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम मिल जाएगा 1 मिथाइल। अच्छा ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है कि साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है ना बेटा। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करना है। किसके साथ में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करना है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में ही रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पर ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रोमो निकाल के दो, 1 पे ब्रोमो आना चाहिए और 1 पे मिथाइल आना चाहिए। तो कहना कि हमें मिथाइल लेना पड़ेगा और हमें ब्रोमो ही लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमने मिथाइल भी ले लिया और क्या ले लिए, ब्रोमो ले लिए, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में जैसे ये रिएक्शन करेगा तो हुआ क्या, हमारे पास मिलेगा, ये मिलेगा हमें ये साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो ये जो ब्रोमो है, ना, ये ब्रोमो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर अटैच हो जाएगा। पहले से तो ऑलरेडी यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर क्या अटैच हो गया, Br अटैच हो गया, है ना। तो Br अटैच होगा तो ये जो डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड बेटा यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये जो Br जो है ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड जो है ये हट जाएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास बनेगा 1 ब्रोमो, क्या 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये पहले तरीके से तो हमने बना लिए, क्या किए भाई, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को अपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में क्या कर दिए, रिएक्ट कर दिए। तो हमें क्या बन गया, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अपने को मिल गया। ओके दूसरे तरह से अपन ऐसा भी एक कंपाउंड ले सकते हैं अपन, है ना। तो ये ले लिए अपन ने, साइक्लो का ले लिए, यहाँ पर अपन ने दे दी बेटा डबल बॉन्ड दे दिए और यहाँ पर दे दिए अपन ने CH2। तो ऐसा भी कंपाउंड बनता है और इस कंपाउंड को हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अगर साथ में रिएक्ट कर दिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में क्या कर दिए, रिएक्ट कर दिए, तो हुआ क्या कि यहाँ का जो Br जो ग्रुप है वो Br ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले से ऑलरेडी यहाँ पर CH2 है, ये CH2 है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा Br। तो ये जो बचा हुआ जो हाइड्रोजन ना, ये बचा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, या फिर ये जो डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होकर यहाँ पर CH2 से क्या बन जाएगा बेटा, CH3 बन जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, है ना, सॉरी ये बेंजीन नहीं है, साइक्लो है, तो ये साइक्लोहेक्सेन। ओके तो क्या बन गया, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर कितना राइट पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पर, 2 है ना,
है ना। ये वाला हो गया पहला हमारा, ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया हमारा दूसरा। तो ये दो तरीके से यहाँ पर जो है अल्केन से 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है वो फॉर्म होता है। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। नाम से ही समझ में आ रहा है हैलोजन एक्सचेंज मतलब एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन में क्या होना, चेंज होना, मतलब ये हो गया हैलोजन एक्सचेंज, है ना। तो उसमें से सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है बेटा फिंटलेशन रिएक्शन। कौन था, फिंटलेशन रिएक्शन। अच्छा, इस फिंटलेशन रिएक्शन को करने के लिए आपको सबसे पहले अल्काइल क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी। किसकी, अल्काइल क्लोराइड मतलब RCl। ये अल्काइल क्लोराइड जो है आपको सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करना है। किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में आपको रिएक्ट करना है। किसके प्रेजेंस में, या तो आप एसीटोन सॉल्यूशन ले सकते हो या फिर आप मिथेनॉल सॉल्यूशन ले सकते हो, है ना। एसीटोन के भी प्रेजेंस में कर सकते हो या फिर मिथेनॉल की भी प्रेजेंस में कर सकते हो। तो जब आप इस अल्काइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ में जब आप रिएक्ट करोगे तो होगा क्या बेटा कि यहाँ का ये जो सोडियम आयोडाइड का जो सोडियम है तो इस क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा, मतलब सोडियम क्लोराइड जो है ये निकल जाएगा बेटा बाहर। और बचेगा क्या अंदर, यहाँ पर R बचा और यहाँ पर I बचा। तो RI मतलब इससे अपन कहते हैं बेटा R मतलब अल्काइल और I मतलब क्या हो गया, आयोडाइड, है ना। चलो मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं CH3 मतलब मिथाइल ले लेता हूँ, है ना। तो मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे अपन किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में। तो जब भी मिथाइल क्लोराइड को आप सोडियम आयोडाइड के साथ में जब रिएक्ट करोगे तो हुआ क्या, यहाँ का Na और यहाँ का Cl मतलब सोडियम क्लोराइड जो है वो निकल जाएगा बेटा बाहर। तो जब सोडियम क्लोराइड निकलेगा बाहर तो अंदर क्या बचेगा, CH3 और I, CH3 और I मतलब ये हो गया बेटा मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। बात समझ में आ रही है बेटा। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, है। दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ कौन सा, C2H5Cl मतलब C2H5 मतलब क्या होता है बेटा, इथाइल, और Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। इस इथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करता हूँ किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में। तो जैसे ही मैं इस इथाइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, एसीटोन के प्रेजेंस में या फिर मिथेनॉल के प्रेजेंस में, तो ये सोडियम जो है ये क्लोराइड को लेके बाहर निकल जाएगा। सोडियम क्लोराइड निकल गया बेटा बाहर। तो अंदर क्या बचा, बचा C2H5I, C2H5I। तो C2H5 मतलब क्या होता है बेटा, इथाइल, और I मतलब क्या होता है, आयोडाइड। तो ये बन जाए हमारे पास इथाइल आयोडाइड। तो इस रिएक्शन को अपन कहते हैं फिंटलेशन रिएक्शन। अगर थ्योरी आपको बोलना है तो कैसे बोलोगे, व्हेन अल्काइल क्लोराइड इज रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मिथेनॉल सॉल्यूशन टू गिव अल्काइल आयोडाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंटलेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। चलो बेटा इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कौन सा, शॉर्ट्स रिएक्शन। कौन था, शॉर्ट्स रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ना बेटा ये बहुत अच्छी मेथड होती है फ्लोराइड को फॉर्म करने की, मतलब फ्लोराइड के साथ में ये बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट होता है। अभी तक के हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े ना वो हमेशा आयोडाइड के साथ में, ब्रोमाइड के साथ में, क्लोराइड के साथ में जो है वो रिएक्ट होता है। क्यों, और फ्लोराइड जो है अपन रिएक्ट नहीं करते थे कि फ्लोराइड जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रहता है ना, इसलिए हम उसको कनेक्ट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट्स रिएक्शन में हम फ्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बेस्ट मेथड फ्लोराइड के लिए कौन सी होती है, तो वो होती है शॉर्ट्स रिएक्शन, है ना, शॉर्ट्स रिएक्शन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा बेटा सबसे पहले अल्काइल क्लोराइड। क्या लेना पड़ेगा, अल्काइल क्लोराइड। और इस अल्काइल क्लोराइड को आपको रिएक्ट करना है सिल्वर फ्लोराइड के साथ में। किसके साथ में बेटा, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में। इस अल्काइल क्लोराइड को रिएक्ट करोगे आप किसके साथ में, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में। और क्या करोगे बेटा, हीट करोगे। जैसे ही आप अल्काइल क्लोराइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ में रिएक्ट करोगे और हीट दोगे तो होगा क्या कि ये जो सिल्वर जो है इस फ्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा, मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है ये निकल गया बेटा बाहर। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा R और यहाँ पर बचा F, RF। तो नाम क्या हो गया इसका, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड, है ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैं लेता हूँ यहाँ पर मिथाइल का CH3Cl मतलब ये हो गया कौन सा, मिथाइल क्लोराइड। और इस मिथाइल क्लोराइड को आप रिएक्ट करोगे किसके साथ में, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में। और क्या करोगे, हीट करोगे। तो ये सिल्वर जो है वो सिल्वर को लेके बाहर निकल जाएगा, मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है ये निकल जाएगा होगा बेटा बाहर। और अंदर क्या बचा, ये बचा CH3F मतलब मिथाइल फ्लोराइड। क्या बनेगा बेटा, मिथाइल
फ्लोराइड। बात समझ में आ रही है ना? चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ये था हमारा शॉर्ट्स रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल की अगर बात करें तो हम यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड की जगह अल्काइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। तो ये ले लिया अपने अल्काइल ब्रोमाइड। इस अल्काइल ब्रोमाइड को आप रिएक्ट करोगे किसके साथ में? सिल्वर फ्लोराइड के साथ में। और क्या करोगे बेटा? हीट करोगे। तो ये जो सिल्वर जो है ये ब्रोमाइड को निकल जाएगा बेटा बाहर, है ना? ब्रोमाइड को लेके बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचा? अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड। बात समझ में आ रही है? अगर मैं एग्जांपल लूँ उसका तो क्या ले लेता हूँ? चलो CH3Br ले लेता हूँ, है ना? CH3Br मतलब क्या होता है? मिथाइल ब्रोमाइड। इस मिथाइल ब्रोमाइड को आप रिएक्ट करोगे इसके साथ में सिल्वर फ्लोराइड के साथ में और क्या करोगे बेटा? हीट। तो ये जो सिल्वर जो है ये Br को लेके बाहर निकल जाएगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये निकल गया बेटा बाहर। अंदर क्या बचा? CH3F। CH3 मतलब होता है मिथाइल और F मतलब फ्लोराइड। तो मिथाइल फ्लोराइड जो है ये अपने को प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो ये था हमारा शॉर्ट्स रिएक्शन। कौन सा? शॉर्ट्स रिएक्शन। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। इसके बेस पे एक एमसीक्यू आया हुआ है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो क्या दिया हुआ रिएक्शन, सॉरी एमसीक्यूज दिया हुआ है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। मतलब अल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सी होती है? तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सी होती है? ऑप्शन ए है आपका फिल्ट्रेशन रिएक्शन, दूसरा है शॉर्ट्स रिएक्शन, तीसरा है फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन और चौथा है सेंडमेयर रिएक्शन। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जो शॉर्ट्स रिएक्शन जो है ये शॉर्ट्स रिएक्शन सबसे बेस्ट मेथड होती है अल्काइल फ्लोराइड को बनाने की, है ना। तो इसमें क्या करते थे अपन बेसिकली क्या था इसमें भाई कि जो अल्काइल क्लोराइड जो था, इस अल्काइल क्लोराइड अपन किसके साथ में रिएक्ट करते थे? सिल्वर फ्लोराइड के साथ में। तो होता था कि ये जो सिल्वर जो है ये Cl को निकल जाएगा बेटा बाहर, तो AgCl निकल गया बाहर, तो क्या बचा हमारे पास? RF मतलब अल्काइल फ्लोराइड। और ये रिएक्शन कौन सा था? ये रिएक्शन था बेटा शॉर्ट्स रिएक्शन। कौन सा? शॉर्ट्स रिएक्शन। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास? बी आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा है? बी आंसर है, बी, है ना। चलो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। चलो ये देख लेते हैं अपन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको लेना पड़ेगा बेटा एक मिथाइल बेंजीन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मिथाइल बेंजीन। तो चलो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ, है ना। ये लेती है अपन मिथाइल बेंजीन, ये ले लिया अपन मिथाइल बेंजीन, है ना, CH3, है ना। तो इससे अपन क्या कहते हैं बेटा? मिथाइल बेंजीन कहते हैं। ओके, इस मिथाइल बेंजीन का और एक नाम है, स्पेशल नाम है बेटा, इसे अपन कहते हैं टोलेन। क्या कहते हैं? टोलेन। किसने पूछा टोलेन क्या होता है? व्हेन मिथाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। जब भी कोई मिथाइल ग्रुप किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्पेशल नेम क्या देते हैं? टोलेन देते हैं ना। इस टोलेन को आप रिएक्ट करोगे बेटा हेलोजन एटम के साथ में। किसके साथ में? हेलोजन एटम के साथ में। चलो मैं यहाँ पर हेलोजन एटम ले लेता हूँ, है ना। कौन सा ले लूँ? चलो Br ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये ले लिया मैंने Br, है ना। और किसके प्रेजेंस में? आयरन के प्रेजेंस में Fe, जो कि डार्क पोजीशन में होती है। और जब भी मैं आयरन के साथ में, जब आयरन के प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट करूंगा तो होगा क्या बेटा? आपको पता है ना कि हर जगह यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी, हर जगह हाइड्रोजन होता है, पर दिखाने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। तो ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन जो है इस Br को लेके बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा? HBr जो है वो निकल जाएगा बेटा बाहर। तो फिर बचा क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर बचा CH3 और बेंजीन। ये आ गया बेंजीन, है ना। बेंजीन के ऊपर में क्या है? CH3 और यहाँ पर क्या? ये जो Br बच गया तो Br इसके जगह पे आ जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो काउंटिंग 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, है ना। तो लिखोगे बेटा 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल बेंजीन, है ना। इसी का और क्या नाम है? ऑर्थो पे मिथाइल। देखो 1,2 मतलब क्या होता है? ऑर्थो। ऑर्थो पे होता है बेटा मिथाइल, है ना। और ये क्या था? ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इससे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। और हमें अभी बनाना है मिक्सचर।
मतलब ऑर्थो और पैरा का मतलब मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट का जो है ये मिक्सचर बना के देना है। तो इसी रिएक्शन का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। चलो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलो बना लेते हैं। चलो सबसे पहले अपन लेते बेटा टोलेन लेते हैं ना, ये ले लिए अपन है टोलेन। ये आ गया हमारे पास टोलेन। क्या होता है टोलेन, जब कोई मिथाइल ग्रुप किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं टोलेन, है ना। और यहाँ पर हमें टोलेन जो है वो 2 टोलेन की जरूरत पड़ेगी। कितनी, 2 टोलेन की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम बना रहे हैं मिक्सचर, तो हमें 2 टोलेन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ओके, और जो Br जो है हमें यहाँ पर 4 Br की जरूरत पड़ेगी। कितने Br की, 4 Br की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेंगी, मतलब ट्वाइस Br2 की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेंगी। किसके प्रेजेंस में, आयरन के प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन कैसा है, डार्क, है ना। तो होगा क्या बेटा, आपको मैंने बता चुका कि हाइड्रोजन हर जगह रहता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन हर जगह है, तो मेरे को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस ऑर्थो की पोजीशन पे और पैरा पोजीशन की। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पर ऐसा होगा, तो हुआ क्या, ये जो हाइड्रोजन एटम जो आपको दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन एटम जो है ये हाइड्रोजन Br को लेके बाहर निकल जाएगा, है ना। और ये वाला जो हाइड्रोजन है इस Br को लेके बाहर निकल जाएगा। मतलब टोटल कितने HBr निकले बाहर, यहाँ पर टोटल ट्वाइस HBr निकल गया बेटा बाहर, है ना। 2 HBr जो है वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास बच गए ऐसे 2 बेंजीन की रिंग, ये 2 बेंजीन की रिंग हमारे पास बच गई, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है CH3 और यहाँ पर भी दिया हुआ है CH3। और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला था और यहाँ का एक हाइड्रोजन एटम निकला था, तो जो हाइड्रोजन निकला था तो उसके जगह पे वो आ जाएगा Br, यहाँ पर आ जाएगा बेटा Br, और ये वाला जो Br है वो इस जगह पे आ जाएगा, है ना। तो क्या बन गया, ये बन गया बेटा 1, ये हो गया 2, तो नाम बनेगा बेटा 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल बेंजेन, या इसी को आप चाहो तो ऑर्थो मिथाइल ब्रोमो बेंजेन भी लिख सकते हो, है ना। और ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, ये है बेटा मेजर प्रोडक्ट। कौन सा, मेजर प्रोडक्ट, है ना। और माइनर प्रोडक्ट की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो ये बनेगा क्या, 1 2 3 और ये 4। तो 1 पे आ गया ब्रोमो, 4 पे आ गया मिथाइल, और ये स्ट्रक्चर है बेंजेन का, है ना। आप चाहो तो 1,4 की पोजीशन को हम क्या कहते, हम कहते पैरा, और पैरा पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, पैरा मिथाइल ब्रोमो बेंजेन। बात समझ में आ रही है बेटा ये रिएक्शन। चलो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, है ना। तो ये था हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा है हमारे पास, कौन सा, सेंडमेयर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके लिए हमको ना यहाँ पर जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो है बेटा, सबसे पहले एनिलीन लेना पड़ेगा, एनिलीन। अब ये एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है कि जब भी कोई NH2 ग्रुप किसी बेंजीन से डायरेक्टली अगर अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन। व्हेन NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज एनिलीन। और इस एनिलीन को आप रिएक्ट करोगे, किसके साथ में रिएक्ट करोगे, सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO2, सोडियम नाइट्रेट, और साथ में हैलोजन एसिड के साथ में जब आप रिएक्ट करोगे, कितने टेम्परेचर पर रिएक्ट करोगे बेटा, 273 केल्विन के साथ में के प्रेजेंस में आपको हीट देना पड़ेगा। तो होगा क्या यहाँ पर कि इस एनिलीन का ये जो नाइट्रोजन जो दिख रहा है आपको, एनिलीन का नाइट्रोजन और इस सोडियम नाइट्राइड का नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन एसिड का जो हैलोजन एटम है ये बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो बनेगा, ये आ गया बेटा बेंजीन, ठीक है, ये आ गया अपना बेंजीन। और बेंजीन में नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन मतलब N2, ये आ गया बेटा N2 प्लस,
ये है X, ये हो गया N2X, N2 पे आ गया पॉजिटिव और हलाइड पे आ गया निगेटिव, तो इसे अपन कहते हैं बेंजेन डाइजोनियम हलाइड। कौन सा? बेंजेन डाइजोनियम हलाइड या डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। और इस बेंजोनियम डाइजोनियम हलाइड के साथ में हम किसके रिएक्ट करेंगे? कॉपरस हलाइड के साथ में रिएक्ट करेंगे। किसके में? Ce2H2, इसे हम कहते हैं कॉपरस हलाइड। और जैसे ये कॉपरस हलाइड के साथ में रिएक्ट होगा बेटा, तो ये जो रिएक्शन जो है वो क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये X, मतलब हाइड्रोजन एटम जो है वो जैसे का वैसा बचा रहेगा, है ना, ये जैसे का वैसा बचा रहेगा। और जो नाइट्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। कौन था? सेंड मेयर रिएक्शन। थ्योरी कैसे बोलोगे? व्हेन एनिलीन इज रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोजन एसिड एट 273 केल्विन टू गिव बेंजेन डाइजोनियम हलाइड, बेंजेन डाइजोनियम हलाइड, एंड बेंजेन डाइजोनियम हलाइड इज अगेन रिएक्ट विद कॉपरस हलाइड टू गिव हेलो बेंजेन। क्या देगा आपको? हेलो बेंजेन, है ना। ये रिएक्शन को फटाफट से नोट डाउन कर लो। अभी अपन इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, है ना। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल तो ले लेता हूँ मैं यहाँ पर एनिलीन, ये ले लिया मैंने बेटा एनिलीन, NH2 एनिलीन, है ना। इस एनिलीन को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट, मतलब NaNO2 और कोई हाइड्रोजन एसिड ले लेता हूँ। क्या ले लूँ? चलो HCl ले लेता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड में ले लेता हूँ। होगा तो होगा क्या बेटा? यहाँ पर इसका ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है और ये जो Cl जो है वो किस पे अटैच हो जाएगा? वो हो जाएगा बेंजेन पे अटैच, है ना। तो ये आ गया बेटा बेंजेन, है ना। और इस बेंजेन पे क्या आ जाएगा? N2Cl, N2 पे पॉजिटिव, Cl पे निगेटिव। इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम होगा बेंजेन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजेन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजेन डाइजोनियम क्लोराइड को मैं रिएक्ट करूंगा किसके साथ में? कॉपरस क्लोराइड, Cu2Cl2। तो जैसे इस बेंजेन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपरस क्लोराइड के वजह से जैसे मैं रिएक्ट करूंगा तो होगा क्या कि ये जो यहाँ का जो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन निकल जाएगा बेटा बाहर। और जैसे ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा तो बेंजेन पे क्या अटैच रहेगा? सिर्फ Cl अटैच बन जाएगा, है ना। और ये हमें मिल जाएगा कौन सा? क्लोरोबेंजेन। क्या मिल जाएगा बेटा? क्लोरोबेंजेन। बात समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसको आप क्या कर लो? नोट डाउन कर लो, है ना। तो ले लेते हैं अपन कोई एक ब्रोमो के साथ में ले लेते हैं ना। तो ये हो गया हमारे पास बेटा, ये हो गया हमारे पास NH2 एनिलीन। क्या हो गया? ये हमारे पास एनिलीन। इस एनिलीन को रिएक्ट करोगे आप किसके साथ में? सोडियम नाइट्राइट के साथ में और HBr, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में। तो होगा क्या? यहाँ का N और Br जो है वो किस पे अटैच हो जाएगा? ये बेंजेन पे अटैच हो जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा हमारे पास? N2Br, N2 पे पॉजिटिव चार्ज, है ना, N2 पे पॉजिटिव और ब्रोमाइड पे निगेटिव। तो इसका नाम क्या बनेगा? बेंजेन डाइजोनियम ब्रोमाइड, बेंजेन डाइजोनियम ब्रोमाइड। और इस बेंजेन डाइजोनियम ब्रोमाइड को मैं रिएक्ट करूंगा किसके साथ में? कॉपरस ब्रोमाइड के साथ में। किसके साथ में? कॉपरस ब्रोमाइड के साथ में। तो कॉपरस ब्रोमाइड के साथ में जैसे मैं इसको रिएक्ट करूंगा तो ये हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन जो है वो तो गैस निकल जाएंगे बेटा बाहर, तो सिर्फ अटैच क्या हो जाएगा? ये मिलेगा आपको बेंजेन पे सिर्फ Br मिलेगा। तो ये मिलेगा अपने को ब्रोमोबेंजेन। क्या मिलेगा अपने को? ब्रोमोबेंजेन। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, है ना।